नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ बड़े ही रोचक विषय को लेकर और एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालने वाला है आने वाले समय में। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आज हम जिस ग्रह की बात करने वाले हैं, वह है हमारा राहु ग्रह। क्योंकि आज हम राहु ग्रह के ट्रांजिट के विषय में बात करेंगे। राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में कैसे प्रभाव डालता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे आज हम। क्योंकि आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट अगर ट्रांज़िट में हम देखें तो हम देखो प्लैनेट को 2 कैटेगरी में बाँटते हैं। एक तो होता है हमारा फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट और दूसरा होता है स्लो मूविंग मूविंग प्लैनेट। फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट को हम वैसे मान सकते हैं जैसे मान लो कि मून हो गया, सन हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, इन सबको हम फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट के अंदर इवन मार्स को भी फ़ास्ट मूविंग में कह सकते हो। रीज़न ये होता है कि ये सारे ग्रह चंद्रमा जैसे ढाई दिन में चला जाता है, सूर्य का गोचर आपका 1 महीने में होता है, ऐसे करके ये 1 से 2 महीने के अंदर इनका गोचर एक राशि से दूसरी राशि में हो जाता है। तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा ट्रांज़िट का प्रभाव हम अपनी लाइफ़ में कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव करता है गोचर का और जो सबसे अ, व्यापक प्रभाव गोचर में दिखता है, वह होता है स्लो मूविंग प्लैनेट्स का। जिसमें उसमें भी स्लो मूविंग प्लैनेट में आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, वो होते हैं राहु, गुरु और शनि। ज़्यादातर केसों में हम अब जब भी ट्रांजिट हम देखते हैं तो या तो दोहरे गोचर की बात करें हम गुरु शनि की या फिर इन तीनों प्लैनेट की हम बात करते हैं कि ट्रांजिट में ये किस पोजीशन में है आपके विभिन्न ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में। तो इसीलिए राहु का गोचर किसी भी जातक की कुंडली में या किसी जातक के लाइफ में काफ़ी व्यापक चेंजेस लाता है, काफ़ी व्यापक प्रभाव दिखता है। और ऐसा ही कुछ घटना घटित होने वाली है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। कौन-सा डेट होगा उसकी भी चर्चा करूँगा मैं। तो यह राहु का गोचर किन राशि वालों के लिए एक बम्पर लॉटरी लेकर आ रहा है, किन राशि वालों के लिए काफ़ी भाग्यशाली रहने वाला है, काफ़ी अच्छा ट्रांजिट रहने वाला है और किन राशियों के लिए परेशानी लाने वाला है। इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे आज के हमारे राहु के ट्रांजिट के विषय में। तो अब अगर देखें हम तो राहु क्या है? राहु बेसिकली छाया ग्रह है। तो यहाँ कांतीय वृत्त में जहाँ चंद्रमा अपनी कक्षा पर अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है, तो जो 2 कटाव बिंदु मिलते हैं, उसी 2 जो कटाव बिंदु है उसको एक को राहु और एक को हम केतु के नाम से जानते हैं। तो ये चूँकि छाया ग्रह है तो इसे हम अपने टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, बाकी ग्रहों को तो आप देख भी सकते हो। तो छाया ग्रह होने की वजह से इसके प्रभाव भी डिफरेंट पड़ते हैं बाकी ग्रहों की अपेक्षा में। तो अब अगर हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र में केवल इसको आप मान के चलो कि यह न केवल मानव जीवन पर प्रभाव डालता है बल्कि जातकों के जीवन में कई तरह की परेशानियां भी पैदा कर देता है। वैदिक शास्त्र में अगर देखोगे आप तो राहु को अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। राहु के प्रभाव बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते हैं और जिन जातकों की कुंडली में राहु यदि अशुभ स्थान में विराजमान हो तो वैसे जातक की कुंडली में काफ़ी उथल-पुथल होता रहता है। अगर जातक की किसी कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में हो, अशुभ ग्रहों में हो या शत्रु राशि में स्थित हो राहु, तो प्रतिकूल प्रभाव या मतलब अशुभ प्रभाव ही ऐसे जातकों को देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ है चूँकि राहु देखो बाकी ग्रहों की जो ट्रांज़िट होती है, वो आप देखोगे तो मेष जैसे 1, 2, 3 ये राशियाँ लिख रहा हूँ मैं। तो हर एक जो ग्रह होते हैं, उनका जो ट्रांजिट होगा वह मेष से वृष में, वृष से मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से सिंह, सिंह से कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन इस प्रकार से उनका ट्रांजिट होता है। लेकिन अगर आप राहु की बात करें, हम राहु केतु की बात करें, तो ये हमेशा वक्री होते हैं ये। हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर किसी जातक की कुंडली में या अभी ट्रांजिट में प्रत्यक्ष में अगर कहीं मान लो फॉर द टाइमिंग अगर हम मान के चलते हैं कि राहु मेष राशि में विराजमान है, तो
इसका जो ट्रांजिट होगा तो वह वृषभ राशि में ना होकर कहाँ जाएगा ये? मीन राशि में जाएगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें कि राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है। बाकी ग्रह सीधी चाल चलेंगे, मेष से वृष, मिथुन, कर्क, सिंह आदि सीधी चाल में चलते हैं, मार्गी रहते हैं, बट राहु हमेशा विपरीत चाल चलता है, वक्री चाल चलता है। इसलिए राहु का ट्रांजिट जो हम देखेंगे अभी, अभी फिलहाल जो राहु है आपके मेष राशि में है और मेष राशि से इसका ट्रांजिट मीन राशि की तरफ होने वाला है। तो अब देखो आप, चूंकि राहु एक राशि में करीब 1.5 साल 18 महीने तक एक राशि में रहता है। तो अगर हम देखें तो लास्ट ईयर ये करीब 12 अप्रैल 2022 को अ, 12 अप्रैल 2022 को लास्ट ईयर राहु आया था मेष राशि में। तो अभी भी अगर देखें हम, तो राहु मेष राशि में ही विराजमान है। तो अब ये मेष राशि से इसका गोचर चूंकि 18 महीने के बाद है, ये एक चक्कर पूरा करके ये अब विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में चूंकि चलता है, तो यह मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो जो मीन राशि में प्रवेश करने की तिथि होगी वह होगी 30 अक्टूबर 2023 को। ध्यान रखेंगे कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा मेष राशि से चलकर। 30 अक्टूबर 2023 मतलब ये है कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद कई लोगों के भाग्य तो बिल्कुल आसमान छुएंगे और कई लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। अब ये भी ऐसा भी नहीं है कि राहु हमेशा नेगेटिव प्रभाव या अशुभ प्रभाव ही देता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि राहु केंद्र त्रिकोण में हो या उसके स्वामी के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का अच्छा साथ मिल जाता है। तो अब ये मीन राशि में प्रवेश करने के पश्चात कैसा फल देने वाला है जातक की कुंडली में, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो मैं मीन लग्न की ही कुंडली फिलहाल बना देता हूं मैं, जिसमें राहु को विस्थापित कर देता हूं। अब क्या है कि अगर हम मेष राशि की बात करें तो आप देखो यहां से मेष राशि यहां पे होगी। अब चूंकि मेष राशि जिस जातक का होगा, चूंकि देखो हम गोचर जब भी देखते हैं तो गोचर को चंद्रमा जहां आपकी लग्न कुंडली में स्थित होगा उसी राशि से हम मान के चलते हैं गोचर को। गोचर को हम उसी राशि से देखते हैं, चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो, मतलब आपकी जन्म की राशि से गोचर के प्रभाव देखे जा सकते हैं या देखे जाते हैं। अब चूंकि जिस जातक की मेष राशि होगी उस जातक के लिए मीन राशि में प्रवेश करने का, राहु का मीन राशि में प्रवेश करने का अर्थ होगा कि मेष राशि से यह 12वीं राशि में प्रवेश करेगा। तो ऐसी स्थिति में कैसा प्रभाव रहेगा उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, अब क्या है, अगर वर्तमान में चूंकि राहु मेष राशि में है तो मेष राशि में आप ध्यान करो, अगर नहीं गौर किया आपने तो अभी देखोगे आप, अगर आज का चार्ट खोलकर, तो आज के चार्ट में राहु मेष राशि में गुरुदेव के साथ है, गुरु ग्रह के साथ है। तो ऐसे में क्या है, गुरु चांडाल योग का भी निर्माण कर रहा है राहु मेष राशि में। अब चूंकि इसका ट्रांजिट मेष से मीन राशि में होगा तो मेष से मीन राशि में राहु के जाते ही गुरु चांडाल योग का प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ पर गुरुदेव अपने पूरी प्रभाव में आ जाएंगे और मेष राशि वालों के लिए पंचम और जो नवम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पंचम और नवम भाव पर गुरु की पूरी दृष्टि पड़ेगी, जिसके वजह से ऐसे जातकों के भाग्य में भी वृद्धि होगी और संतान के संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राहु का मीन राशि में प्रवेश करने की वजह से मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और चूंकि अब चूंकि राहु का मेष राशि से मीन राशि में ट्रांजिट होगा तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए राहु द्वादश भाव में गोचर करेगा। इस वजह से क्या होगा कि आपकी कहीं ना कहीं व्यय में बढ़ोतरी कर देगा और यह आपको व्यर्थ की यात्राएं भी करा देगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए बता रहा हूं मैं कि चूंकि 12 हाउस में ट्रांजिट करेगा राहु, तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ की यात्राएं आपको कराएगा, फिजूल के खर्चे करा देगा,
और इस समय आपको जितना हो सके धन का बचत करके रखना चाहिए, धन के बचत के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम बचत कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा अगर आप इस समय में नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो आप अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाएँ, नौकरी बदलने में परेशानी रहेगी। कार्यस्थल पर भी शत्रु से टकराव देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको अगर सलाह देना चाहूँ, तो आप गोचर के दौरान वाहन चलाने में सावधानी बरतें और अगर कहीं आपने पैसा निवेश करने का सोच रहे हैं, तो सोच समझ कर करें। ये मेरे कुछ सुझाव होंगे। उसके अलावा अगर कुछ रेमेडी करना चाहते हैं, तो आप जितना संभव हो सके किचन में बैठ के खाना खाएँ आप। याद रखें आप रेमेडी के तौर पर मेष राशि के जातकों के लिए रेमेडी के तौर पर जितना संभव हो सके किचन में बैठकर खाना खाएँ, तो चीज़ें कुछ आपके वश में रहेंगी, चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। अब हम आते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए यह ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए आप अगर गौर करोगे, तो ऐसी स्थिति में वृष राशि वाले जातकों के लिए अगर आप देखोगे तो ऐसी स्थिति में जो राहु का गोचर है, वह इनके लाभ भाव में होगा। गौर करें आप यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो टोटल वृष राशि से राहु मीन राशि में गोचर किया, यानी कि वृष राशि मीन राशि अ, वृष राशि से मीन राशि 11वें स्थान में पड़ता है। तो ऐसे में अगर कहीं आप निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आपको लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति जो आर्थिक स्थिति में आपकी स्थिरता भी बनी रहेगी। धन संचय में वृद्धि होगी और इस समय अपने करियर की ऊँचाई में ले जाने के बारे में सोचोगे आप और प्रयास करते दिखोगे आप। उसके अलावा आपको अगर सही तरीके से आपने प्रयास किया तो आपको सफलता भी मिल जाएगी। उसके अलावा लंबे समय से जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, वो पूरे होते दिखाई देंगे इस समय में आपके वृष राशि वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो भी राहु के शुभ प्रभाव से आपकी चुनौतियों में कमी होती दिखाई देगी। अब चूँकि एकादश भाव में इस राशि वालों के लिए गोचर कर रहा है, तो यह गोचर कहीं न कहीं शुभत्व भी प्रदान करेगा और राहु की कृपा से जो आपकी अधूरी इच्छा है, वह पूरी हो जाएगी और इस गोचर के कारण आप अपने भाइयों और मित्रों के साथ आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। और राजनीति से अगर जुड़े हैं ऐसे कोई जातक तो उस समय जातक को प्रसिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। हाँ, जुआ, सट्टा और लॉटरी के लिए भी समय शुभ है। शेयर बाज़ार में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। मुनाफ़ा बढ़िया रहेगा आपका। आपके साहस, पराक्रम की वृद्धि वहीं यात्राओं से ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। साहस पराक्रम में तो वृद्धि होगी ही आपको और यात्राओं से भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो आप हमेशा कुछ टीन का कोई सब्सटेंस हमेशा अपने पास रखें। टीन जो टीना जिसको बोलते हैं, उसको आप हमेशा अपने साथ रखें पूरे ट्रांज़िट पीरियड के दौरान। जब तक मतलब अगले 18 महीने तक अक्टूबर नवंबर से लेकर अगले 18 महीने तक आप रेमेडी करके रखें, काफ़ी अच्छा आपको फल मिलेगा, शुभ फल मिलेंगे। अब अगर हम मीन राशि की बात करें सॉरी मेष, वृष, मिथुन राशि। मिथुन राशि की अगर हम बात करें, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु 10म भाव में गोचर कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर देखोगे आप, तो थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। हाँ, कार्यस्थल पर आपको शत्रु शत्रु परेशान तो ज़रूर करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएँगे। इस समय आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं राहु थोड़ा कलह का माहौल भी दे देता है आपके परिवार की स्थिति में। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएँगे, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। हाँ, अगर भाइयों के साथ विवाद है, तो कोशिश करें विवाद को सुलझा लें। बहुत विवाद में ना पड़े, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। किसी पुराने अगर संपत्ति का सौदा का सोच रहे हैं आप, तो वो आप कर सकते हो, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है? अच्छा, अगर कुछ उपाय करना चाहते हो आप, तो सैटरडे को आप तिल का जो बीज होता है, वो आप उपाय के तौर पर दान कर सकते हो। ये आपके लिए फिर समय आपके लिए फ़ेवर में आ जाएगा। अब अगर हम कर्क राशि के जातकों के लिए देखें, तो कर्क राशि वाले जातक के लिए यह जो गोचर होगा वह भाग्य भाव में होगा। आप देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि अ,
कर्क राशि वालों के लिए या भाग्य भाव में राहु का गोचर होगा, तो यह समय इस समय क्या होगा आपको कहीं न कहीं यात्राओं का भी योग बनेगा और इससे आपको फ़ायदे भी होंगे। आपके साहस पराक्रम में निश्चित तौर पर वृद्धि करने वाला होगा ऐसा राहु और इस समय अगर व्यापारी वर्ग कोई है, तो उसको भी इसमें मुनाफ़े की उम्मीद रहेगी, मुनाफ़ा उसमें कमा सकता है। अच्छा, काफ़ी लंबे समय तक अगर कोई अटके काम आपके हैं, तो वो पूरे होते आपके दिखाई देंगे। पत्नी को आप अच्छा समय दें ताकि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इस समय आलस्य को बिल्कुल आप त्याग दें और अपने काम पर ध्यान दें आप। काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे आप तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर रेमेडीज़ के रूप में आप कुछ अगर करना चाहते हैं, तो सैटरडे को आप काले तिल का जो बीज होता है वो दान करें आप शनिवार के दिन, तो आपको और ज़्यादा सफलता मिलेगी और जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। अब अगर हम सिंह राशि वालों के जातक के लिए बात करें हम, तो सिंह राशि वाले जातक के लिए कहीं न कहीं बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला है क्योंकि इस राशि के जातक के अष्टम भाव में राहु का गोचर होगा। अगर आप बात करें यहाँ से तो 7 और ये 8 तो अष्टम भाव में गुरु का गोचर होगा तो कहीं न कहीं बहुत शुभ प्रभाव नहीं देगा ये। आर्थिक पक्ष को लेकर अशुभता दिखा रहा है ऐसा गोचर और इसे में अगर आप आपको कहीं न कहीं धन की किल्लत महसूस होगी इस समय आपको, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान दें आपको मैं इसलिए सलाह देना चाहूँगा कि एक तो अपनी वाणी को संयमित रखें आप, कुछ भी बोलें तो बिल्कुल मोल कर स मतलब तौल कर बोलें आप चीज़ों को ताकि कुछ भी अनायास आप पे निकल जाएगा तो वो आपके परिवार में या कहीं कार्यस्थल पर कहीं न कहीं द्वेष पैदा कर देगा और कलह का माहौल पैदा कर देगा। तो इसलिए आप अगर कहीं भी रहें तो सोच समझ कर बोलें आप। उसके अलावा आप अगर माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है इस ट्रांज़िट के दौरान। इस समय चाहे तो आप करीबी मित्र जो भी आपके काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड हैं उससे बहुत भरोसा ना करें आप। जो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे ज़्यादा साथ देगा, हो सकता है आपको धोखा भी दे दे। तो भरोसा करें लेकिन थोड़ा-सा संयमित रहें और सोच समझ कर चीज़ें शेयर करें। जो भी बातें आप लगता है कि आप शेयर सबके साथ नहीं करनी चाहिए, उनको अपने पास ही तक सीमित रखें। हाँ, अगर कोई आप रेमेडी करना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य दिन करें आप, दिन प्रतिदिन करें, जब तक ये ट्रांज़िट है तब तक। विदाउट मिसिंग एनी डे, जस्ट चैंट दुर्गा चालीसा ऑन डेली बेसिस। काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। अब अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए देखोगे तो राहु सप्तम स्थान में बैठे हुए मिलेंगे ट्रांजिट के दौरान। तो कहीं न कहीं सप्तम स्थान चूँकि पत्नी और साझेदारों का है, तो इसलिए यह भाव बहुत शुभ फल प्रकट नहीं कर रहा है। यह ट्रांजिट बहुत शुभ नहीं हो रहा है। ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव और संकट की स्थिति बनी रहेगी, उसका आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय अगर आप कोई साझेदारी के काम की सोच रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए उसे डिले कर दें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्वभाव में एक प्रकार से आपके नेचुरल स्वभाव जो है, उसमें भी कहीं न कहीं आलस्य दिखेगा आपको। अगर ऐसा आलसपन आना आपके लिए कहीं से भी ठीक नहीं है, तो आप आलस्य को त्याग दें। गलत संगत के लोगों से आपकी दोस्ती आपको परेशानी में डाल सकती है। तो इसीलिए कोशिश करें आप कि गलत संगत में ना पड़ें, कोई साझेदारी ना करें, पत्नी के साथ अपने संबंध को में मिठास डालने की कोशिश करें और किसी प्रकार के कानूनी मुकदमे से तो बिल्कुल भी दूर रहें आप। अगर कहीं झगड़ा-झंझट का माहौल बन रहा है, तो आप उससे दूर हो जाएँ, नहीं तो हो सकता है कि आपको उसकी वजह से कानूनी झगड़े में भी पड़ना पड़ सकता है, कानूनी पचड़े में पड़ना पड़ सकता है। तो उससे आप दूर रहें और इस समय अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है, जीवन में खुशहाली तो कुछ आएगी। हाँ, कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकता है। अगर पार्टनरशिप का करना चाहते हैं कोई काम आप, तो आप थोड़ा-सा सावधानी बरत कर रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रेमेडी के तौर पर अगर चाहें, तो यू कैन ऑफर फीमेल मेकअप आइटम इन द गॉडेस टेम्पल ऑन फ्राइडे। मतलब किसी भी शुक्रवार को जो महिलाओं के जो मेकअप के सामान होते हैं, सजने-संवरने के जो सामान होते हैं, उसे आप फ्राइडे को मंदिर में दान करें
माँ दुर्गा को या जो भी जो देवी का जो मंदिर है उसमें जाकर आप चढ़ावा चढ़ाएँ तो आपको लाभ मिलेगा। अब अगर हम तुला राशि की बात करें, तो तुला राशि वाले जातक के लिए आप देखोगे तो राहु का गोचर छठे भाव में हो रहा है। तो छठे भाव में गोचर होना कहीं न कहीं एक तरह से कृपा बरसाने वाला होगा। बहुत अच्छा आपको यह समय व्यतीत होने वाला है तुला राशि वालों के लिए और आप पूरी कृपा रहेगी, अच्छी स्थिति में रहेगा। अगर आपके दुश्मन हैं तो वो पराजित होंगे और आपका बोलबाला रहेगा। नौकरी में तरक्की का समय हो सकता है आपके लिए। यह समय अगर नौकरी में तरक्की का आप सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। अपने मन मुताबिक नौकरी भी आपको मिल सकती है। उसके अलावा आप देखें तो विदेशी कंपनी से भी अगर कुछ व्यापार में बढ़ावा आप करना चाहते हैं, तो करें आप। बेशक आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, उसमें भी धन कमाएँगे आप। विदेश से भी आपकी आय बढ़ जाएगी और संबंध भी बढ़ने वाले हैं आपके विदेश से या कुछ ऐसे जगहों से जहाँ जो आपके कल्चर से बिल्कुल अलग है। अब यहीं पे राहु का जो प्रभाव होगा आपके कार्यस्थल पर, तो उसकी वजह से आप एक लीडर की भाँति काम करने का आपको मौका मिलेगा। राजनीतिक में भी आपको अच्छी स्थिति, आपको अच्छा यश मिलने वाला अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक में इन्वॉल्व है तो। अगर रेमेडीज़ के लिए आप चाहते हैं तो आप बुध के बीज मंत्र का बुध का बीज मंत्र का जाप करें रेगुलर। जस्ट चैंट मरकरी बीज मंत्र ऑन रेगुलर बेसिस, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब अगर हम बात करें वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है, तो आप देखोगे वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर 5वें भाव में होने वाला है, तो यह आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। कहीं न कहीं संतान पक्ष की तरफ से आपको थोड़ा-सा अ, चिंता प संतान पक्ष की तरफ से चिंता रहेगी आपको, थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है। हाँ, उसके अलावा अब अगर आप शेयर मार्केट से अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप करें, आपको लाभ मिलेगा। एक से अधिक आय के स्रोत भी आपके डेवलप हो सकते हैं इस समय में और इस समय आप कहीं संतान के पक्ष को लेकर थोड़े-से चिंतित तो रहेंगे, सेहत को लेके चिंता दिखाई पड़ सकती है। वहीं अगर आपके पिता के साथ कुछ मतभेद हैं तो उसे बढ़ने ना दें। सलाह यही रहेगा मेरा पिता के साथ अच्छे संबंध बना के रखें। वैसे भी हम बोलते हैं कि पिता के साथ संबंध आप बना के रखते हो तो आपका सूर्य काफ़ी मजबूत रहेगा। तो और इस गोचर के दौरान जब राहु का गोचर आपकी राशि से 5वें भाव में कर रहा है तो पिता से बिल्कुल आप संबंध बनाकर रखें। किसी प्रकार से मतभेद बढ़ने ना दें। उसके अलावा आप देखें तो आपके छिपे हुए शत्रु से आपको सावधान रहना पड़ेगा और किसी से अगर उधार लेना चाहते हैं, तो उधार लेने के पहले निवेश करने के पहले अगर उधार लेकर निवेश करना चाहते हैं, तो वो पहले आप सोच लें। इसमें सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। बेशक आपको शेयर में फ़ायदा होगा, लेकिन उधार लेकर इन्वेस्ट ना करें, ये मेरी सलाह होगी। उसके बाद अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, कुछ रेमेडी करना चाहते हैं, तो संडे के दिन आप रुद्राभिषेक परफ़ॉर्म कराएँ आप, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। हाँ, अब अगर हम बात करें अ, धनु राशि वालों के लिए, कि धनु राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो धनु राशि से आप देखोगे तो राहु का गोचर चौथे स्थान में होगा। तो चौथे स्थान में होने चौथा स्थान चूँकि माता का भाव कहा जाता है, तो इसलिए ऐसे जातक को कहीं न कहीं माता को लेके चिंता रहेगी। मानसिक शक्ति का भी विचार किया जाता है चौथे भाव से। तो इस भाव में अगर राहु का गोचर होगा तो कहीं न कहीं आपको मानसिक अशांति तो ज़रूर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा कार्यस्थल पर भी बेहद संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलने वाली है। राजनीतिक से अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी मुकदमेबाज़ी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। और राहु के गोचर की वजह से आप अपनी माताजी की सेहत को लेकर थोड़े चिंतित रहोगे, इसलिए अपनी माताजी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा अगर आप उसके अपनी पत्नी के साथ भी किसी प्रकार की बहसबाजी ना करें, माहौल बिगड़ सकता है, पारिवारिक स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए परिवार को साथ लेकर चलें और कहीं आप अगर घूमने का प्लान करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप परिवार में एक तो बेहतर माहौल भी बनेगा, आपका मन भी हल्का रहेगा, आप थोड़े लाइट मूड में रहोगे। रेमेडीज़ के तौर पे आप जो गली के कुत्ते होते हैं, उनको आप
कुछ भोजन दे सकते हो आप, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब अगर बात करूँ मैं मकर राशि वाले जातकों के लिए, तो ऐसी स्थिति में यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आप देखो, मकर राशि में राहु मकर राशि से राहु तृतीय भाव में गोचर करेगा, जो आपके पराक्रम में वृद्धि लाने वाला होगा, आपके छोटे भाइयों से काफ़ी सहयोग मिलेगा आपको। उसके अलावा आप देखोगे तो अ, इस समय आपको अपने गुरु और पिता का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मतलब जो काम आपको नहीं भी बन रहे होंगे, वो काम बनते दिखाई देंगे। आप अपने बाहुबल के आधार पर, अपने बाहुबल से आप चीज़ों को आसान कर लोगे। जो चीज़ें असंभव ही दिख रही होंगी, आप अपने बाहुबल का उसपे अपने साहस और पराक्रम से उन चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ लोगे आप। तो इतना अच्छा आपका समय रहने वाला है। जो चीज़ आप मेहनत से आप बिल्कुल नहीं भागोगे इस समय, चुनौतियों को आप चुनौतियों का आप सामना करते हुए दिखोगे आप। इसके अलावा आप देखो तो अगर कोई लंबे समय से मुकदमा चल रहा होगा तो उसके भी निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है। इस समय कानूनी लड़ाई में वि आपको विजय मिलती दिखाई दे रही है मुझे। इसलिए अगर ऐसा कोई कोई टेंशन आप लेके चल रहे हो कि मुकदमे और केस कचहरी में क्या होगा, तो निश्चिंत रहें आपको यह समय आपको सफलता दिला देगा। अगर कोई राजनीतिक से जुड़े कोई जातक हैं, तो इस समय जनता का समर्थन भी आपको हासिल होगा। आप हासिल जनता का समर्थन हासिल करने में सफल होगे। अच्छा, उसके अलावा अगर देखें तो गोचर कुल मिलाकर सकारात्मक ही रहने वाला है, आय में वृद्धि तो होगी ही, नए संभावनाएँ भी बन रही हैं आपको आय के नए स्रोत हो सकता है मिले आपको। आर्थिक रूप से आपको मजबूती तो मिलेगी इसमें कोई संदेह नहीं है और कुल मिलाकर राहु का गोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी अ, अच्छा साबित होने वाला है, परेशानियों को कम करने वाला साबित होने वाला है। कुछ अगर रेमेडीज़ करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप बुधवार के दिन हरे घास अ, का चारा आप गाय को खिलाएँ, बहुत सफलता मिलेगी और काफ़ी सरल हो जाएगा आपका लाइफ़। अब अगर हम कुंभ राशि वाले जातक की बात करें हम, तो कुंभ राशि के जातक के लिए राहु का यह गोचर सेकंड भाव में पड़ने वाला है। तो ऐसे में आप देखोगे तो कहीं न कहीं जातक संचित धन और जो कि सेकंड हाउस हम संचित धन और कुटुंब का विचार करते हैं। तो इस भाव में राहु का गोचर आपके परिवार से जुड़े कुछ तनाव दे सकता है। अपने बोली पर आप अपने भाषा पर कमांड रखें, कंट्रोल रखें और किसी प्रकार का विवाद ना होने दें। क्योंकि आप एक बार जो चीज़ें बोल देंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि आपके पारिवारिक जीवन में या आपके कुटुंबों से तनाव उपस्थित हो जाए, धन की हानि हो जाए। संचित धन में कहीं न कहीं फिज़ूल खर्चे दिख रहे हैं। संचित धन आपके इस समय कम होने की संभावना बनती है। उसके अलावा आप देखो तो परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हो। धन भी खर्च होने की संभावना रहेगी इसमें। इस समय किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन-देन में काफ़ी सावधानी बरतनी होगी आपको और मैं यही सलाह दूँगा कि सोच समझ कर लेन-देन करें, खासकर जो आर्थिक लेन-देन है, वह सोच समझ कर आप करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आपको इस समय डॉक्टर से उचित समय पर परामर्श भी लेते रहना पड़ेगा। अगर कुछ आपको मेडिकल कंटीजेंसी दिख रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आप सलाह दूँगा कि डॉक्टर से आप हमेशा परामर्श लेते रहें, कैज़ुअल ना रहें। ओके? अब कुछ अगर आप इसमें रेमेडी करना चाहते हैं, तो राहु के मंत्र का रेगुलर आप सुबह में जाप करें। जस्ट चैंट द राहु मंत्र रेगुलरली इन द मॉर्निंग। बहुत शांति मिलेगी आपको। अब अगर मीन राशि वाले जातकों की बात करें, तो ऐसे जातकों के लिए मीन लग्न में ही राहु का गोचर होने वाला है। तो कहीं न कहीं इस गोचर के प्रभाव से आप थोड़े आलसी हो सकते हैं। अच्छा, वहीं आपका ध्यान भी लक्ष्य से भटक सकता है। क्यों? एक तो आपके मीन लग्न में हो गया, तो कहीं न कहीं आपको हमेशा भ्रम वाली स्थिति में रखने वाला राहु। आप हमेशा किम कर्तव्य विमूढ़ रहेंगे। आप सोचेंगे कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं? जल्दी से आप किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाएँगे। हमेशा दुविधा वाली स्थिति रहेगी कि क्या यह मैं कर रहा हूँ सही है या गलत है? गलत है या सही है? इसी ऊहा-पोह में आप इस गोचर के दौरान लगे रहेंगे। उसके अलावा आप देखें तो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे भी आपको बहुत उचित सहयोग नहीं मिल पाएगा जिसके कारण आपको कहीं न कहीं मन खिन्न रहेगा, परेशानी बनी रहेगी आपको और
इस वजह से आप परेशान भी रहोगे। इस समय किसी धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है आपको, जो कि भविष्य में आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। अगर ऐसा कोई संजोग कुछ समय आता है कहीं जो कि या किसी ने आपको प्रेरित किया या कोई आपको बताता है कि चलो धार्मिक यात्रा पे चलते हैं, तो उसको नकारे ना, धार्मिक यात्रा पर हो लें, जो आपको भविष्य में निश्चित रूप से फ़ायदा देगा। इसके बाद अगर मैं छात्र वर्ग के लिए बात करूँ, तो छात्र वर्ग के लिए थोड़ा-सा समय कठिन रहने वाला है। तो इसलिए मैं ध्यान उसको मैं बोलूँगा कि आप छात्र वर्ग वाले जो भी पढ़ाई वाले हैं, पढ़ाई पे ध्यान कॉन्संट्रेट करें। ज़्यादा बाह्य आडंबर में ना पड़ें और ख़ासकर प्रेम प्रसंग में तो बिल्कुल भी ना पड़ें। क्योंकि इसमें आपका व्यर्थ का समय बर्बाद होगा और अभी जो ख़ासकर 10-12 में जो बच्चे हैं, आने वाले टाइम पर उनका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस करें, अच्छे से पढ़ाई करें। हाँ, रेमेडीज़ के तौर पर मैं कहूँगा कि शनिवार के दिन आप काले तिल का दान करें। बहुत सफलता मिलेगी आपको, मन में जो भटकाव है वो नहीं रहेंगे आपको। तो इस प्रकार से हमने अभी तक राहु के जो ट्रांज़िट जो 30 अक्टूबर 2023 से हम देखने वाले हैं अगले 18 महीनों तक, तो निस्संदेह इसमें कुछ राशियों के लिए बिल्कुल लॉटरी टाइप लगने वाली है, भाग्य खुलने वाले हैं। लेकिन कुछ राशियों के लिए थोड़ी-सी परेशानी रहेगी। इसीलिए साथ में मैंने रेमेडीज़ भी बताई हैं कि किस राशि वालों के लिए क्या उपाय करने चाहिए। क्योंकि हम अमूमन क्या करते हैं, प्रॉब्लम तो पता होता है लेकिन करें क्या? जिससे हमारा जीवन सुकून और चैन के साथ व्यतीत हो। तो कोशिश की है मैंने कि हर एक ग्रह की रेमेडी दूँ मैं, ताकि आप उसका उपाय करके जीवन में शांति बहाल कर पाएँ, खुशी वाला जीवन व्यतीत करें। घर का आपका पारिवारिक माहौल अच्छे से रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, मुझे पता भी चलेगा कि वाक़ई में जो मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए, वह कारगर भी है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको और भी नए-नए अच्छे-अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।